जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो आप सभी साथियों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आरपीएफ इससे पहले ये भर्ती हमें 2018 में देखने को मिली थी और ये भर्ती जो है एक अच्छे पदों के साथ आपको देखने को मिली है। आरपीएफ भर्ती 2024 इसमें इस बार क्या बदलाव हुए हैं वो भी बात करेंगे। कांस्टेबल एसआई दोनों की बात रहेगी। फॉर्म कैसे भरना है, कट ऑफ 15 अप्रैल से फॉर्म आपके शुरू हैं। टारगेट आरपीएफ, जी हाँ बिल्कुल, अरबी अब की बार जो है वो आरपीएफ की वर्दी जो है वो हम पाकर ही रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं इस आरपीएफ भर्ती 2024 को लेकर। क्या योग्यता, आयु में छूट कितनी है, पेपर कब होगा और पेपर में कौन कौन से विषय आएंगे। चलिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, आपका जन्म से लेकर 1 जुलाई 2024 तक अगर आप 18 वर्ष के हो रहे हो तो यह फॉर्म भर सकते हो। 1 जुलाई 2024 से पहले आपका बर्थडे आता है और आप उसमें 18 वर्ष के होते हो तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गुरुजी, इसके अंदर पोस्ट दो है, एक एसआई की है, एक कांस्टेबल की है। एसआई की पोस्ट के लिए आपको एसआई की पोस्ट के लिए जो है वो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आप 10वीं बेस में भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एसआई के टोटल जो पद हैं इसके अंदर वो है 452 और कांस्टेबल के जो पद जो है वो है 4208। टोटल वैकेंसीज की हम बात करें मेरे भाई तो टोटल वैकेंसीज हैं 4660। पिछली बार बहुत जो है वो इसकी वैकेंसी देखने को मिली थी, 8000 के प्लस वैकेंसी थी 2018 में। चलो बात करते हैं एसआई की। अगर हम बात करें तो 20 से 28 वर्ष की आयु का साथी ये फॉर्म भर सकता है और 18 से 28 वर्ष की आयु का कांस्टेबल का साथी फॉर्म भर सकता है। ग्रेजुएशन और आपको 10th बेस पे पता लग ही गया। एक बात सबसे बढ़िया ये है कि जो ये आरपीएफ की भर्ती है इसके अंदर केवल और केवल अर्थमेटिक आएगी, एडवांस नहीं आएगी। हाँ जी, ओबीसी के लिए हम बात करें, ओबीसी को जो आयु में छूट दी गई है, ओबीसी को जो छूट दी गई है वो 3 वर्ष की, यानी 31 वर्ष तक का साथी जो है वो ओबीसी के अंदर एसआई में फॉर्म अप्लाई कर सकता है और कांस्टेबल के अंदर भी 31 वर्ष का साथी जो अप्लाई कर सकता है। अगर गुरुजी हम SC ST के हो तो आपको 5 वर्ष की छूट जो है इसके अंदर दे दी जाएगी, यानी 33 वर्ष की आयु तक जो है वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये बदलाव इसके अंदर अब की बार हमें देखने को मिला है। क्लियर? हाँ जी बिल्कुल। अब बताइए गुरुजी इसका एग्जाम कब होगा। देखो मेरे भाई, इसके एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये आप मान के चलिएगा दिसंबर के आसपास, मैं एक्चुअल दिसंबर नहीं बोल रहा हूं, दिसंबर के आसपास, लेकिन हमारी जहां तक उम्मीद है दिसंबर के बाद ही ये एग्जाम होगा। अगर बाद नहीं तो दिसंबर के आसपास, ठीक है, बाद नहीं तो आसपास। इतना जल्दी नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कहीं मई में हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव का माहौल है और आप इनको पता है कि एएलपी वाला चुनाव जो परीक्षा है वो भी करवानी है। तो हमारा मानना ये है ये सिर्फ अनुमानित बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ क्लास देखने आए हो तो आपको थोड़ा सा विश्वास तो मेरे दोस्त मेरे भाई करना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले जो है वो आपका पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। 2 नंबर पे जो है वो फिजिकल होगा। अच्छा गुरु जी 3 नंबर पे भी आपने फिजिकल लिखा है। 3 नंबर का जो फिजिकल है इसके अंदर आपकी चेस्ट वगैरह जो है वो मापी जाएगी। इसके अंदर वो लॉन्ग जंप वगैरह आ जाएगी, इसमें चेस्ट वगैरह, है ना। इसके अंदर आप ये मान के चलिएगा यहाँ ये 3 रास्ते जैसे ही आप पार करते हो तो आपका चौथा जो रास्ता होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होते हो, ये 4 प्रोसेस से आप गुजरते हो, आपका चयन हो जाएगा आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर। बहुत शानदार भर्ती है मेरे दोस्त, मौका हाथ से जाने मत देना। इसके फॉर्म जो है वह 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे।
15 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक चलेंगे। अब कई साथी मई में एग्जाम बता रहे हैं, तो मेरे भाई क्या 15 दिन में एग्जाम करवा लेंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। तो चिंता मत करो मेरे दोस्त, चिंता कतई ही मत करो आप। चलो अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो इसके अंदर सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको देखने को मैथ, दूसरा सब्जेक्ट मिल जाएगा रीजनिंग, और तीसरा सब्जेक्ट जीके जीएस का। मैथ 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में भी 35 है और 50 किसमें है? जीके के अंदर। नेगेटिव मार्किंग है भाई मेरे साथी, याद रखना 1/3 की, यानी 3 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 प्रश्न सही काट लिया जाएगा। देखो टाइम बहुत कम है इसके अंदर, 90 मिनट का टाइम है, और आपकी स्पीड जो है वो धांसू होनी चाहिए। बहुत खतरनाक लेवल की आपकी स्पीड होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, है ना। चलो अब हम बात करते हैं 2018 में जो इसमें पोस्ट थी वो कितनी थी। पहले लड़कियां और लड़कों का जो पोस्ट है वो अलग अलग निकाली जाती थी, जिसमें टोटल पोस्ट थी 8619। लेकिन अब तो पोस्ट एक ही, मतलब लड़का और लड़की कोई अलग पोस्ट नहीं दी है, एक पे लड़ो सब, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो आप ये देखो ABCDEF इस वाइज जोन वाइज आपको देखने को मिली थी, ग्रुप वाइज। तो मैं मेन बता देता हूं, आप इतना मान लीजिएगा, आप जनरल वाले जो साथी हैं वो 95 मार्क्स 120 में से, और ओबीसी वाले भी लगभग इसी को मान लीजिएगा, 5-7 नंबर आगे पीछे हो रहे थे, ठीक है। और एसटी के जो साथी हैं वो मान लीजिएगा 85 के आसपास, किसी में 81, किसी में 82, किसी में 85, किसी में 87 भी देखने को। तो अब आपको जो लक्ष्य रखना है, आपको जो टारगेट रखना है 2024 का, 120 में से गुरुजी हम कितने नंबर टारगेट कर कर तैयारी करें। तो आप मेरे साथी मेरे को एक बात ये बताओ, क्या आप यहां 110 अंक मानकर तैयारी नहीं कर सकते क्या? अरे 110 मानकर अगर आप तैयारी करोगे तो कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको सिलेक्शन में। 110 मानोगे तो कहीं गाड़ी आकर रुकेगी, कहां आपकी 100 पे। और इस गलत फहमी में मत रहना कि हमारा 90-85 में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार इतने पदों पर यहां तक मेरिट गई थी, और 2018 की बात है, उतना क्रेज भी नहीं था भर्तियों को लेकर जितना आज है। ये बात तो समझ रहे हो आप। तो खूब जी जान से मेहनत लगा देनी है, और आराम से इतने जो नंबर हैं हम हासिल कर सकते हैं, एक हम अच्छी अप्रोच के साथ तैयारी करें। और अच्छी अप्रोच के साथ आपके लिए विजन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन दोनों ही लेकर आया है। अगर कोई साथी ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहता है तो ऑफलाइन एडमिशन के लिए आप पधारें विजन इंस्टीट्यूट। विजन इंस्टीट्यूट, और ये जो विजन इंस्टीट्यूट है, विजन इंस्टीट्यूट है, ये है सूरतगढ़ में। कहां पर है भाई? सूरतगढ़, गंगानगर जिले के अंदर है सूरतगढ़, वहां पर। हमारे मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 9672418453 के अंदर। और ऑफलाइन के साथ साथ हम आपको उपलब्ध करवाएंगे ऑनलाइन कोर्स भी। यूट्यूब चैनल जो है अपना, ये जीके बाय अजय सर, इसमें हम आरपीएफ की, जीके की, जीएस की निःशुल्क क्लासेस शुरू करेंगे, कंप्लीट कोर्स। जी हाँ, तो आप सभी साथी जो क्लास देख रहे हो वह इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा। मैं वादा करता हूं यहां पर ये जो पार्ट है अपने 50 मार्क्स का, इसमें आपके प्रश्न सही होने में, बात सुनना मेरी ध्यान से, प्रश्न टिक करने में आपके हाथ तंग नहीं होंगे। हम इतना मैटर, इतना कंटेंट जो है वो आरपीएफ के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है, और पूरे इरादे से, पूरी मेहनत के साथ इस आरपीएफ भर्ती की तैयारी में आप कूद जाओ, ठीक है। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी तैयारी को मजबूत रखो। जी हाँ, जय हिंद।